देवभूमि के दंगल में किसका चलेगा दम? कौन दिखाएगा अपना जलवा? बीजेपी, कांग्रेस या आप? नमस्कार, मैं हूं रश्मि राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर घमासान जारी है। पूरे राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होगी। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत से लगी है। प्रदेश में विधानसभा की 68 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगी। इनमें 55,07,261 सामान्य, 67,532 सर्विस वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल पुरुष मतदाता 28,46,201, महिला मतदाता 27,28,555, 18 प्लस उम्र वाले 43,173 मतदाता, दिव्यांग 56,001, थर्ड जेंडर 37 और 80 प्लस वाले 1.22 लाख मतदाता हैं। 100 से अधिक आयु वर्ग के वोटरों की संख्या 1,184 है। प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार 7,521 मतदान केंद्र थे। एक मतदान केंद्र में 1,500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। 646 मतदान केंद्र शहरी और शेष 92% ग्रामीण इलाकों में है। लाहौल का टशिंगंग मतदान केंद्र 15,256 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ कुल मतदाता 55 है। सुलह में सबसे ज्यादा 1,04,486 वोटर है। चंबा के भरमौर का चस्क भटौरी मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा और यहाँ कुल 93 वोटर हैं। दुर्गम क्षेत्रों में ईवीएम पहुंचाने को पहली बार विशेष बैग उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे कम 24,744 वोटर वाला विधानसभा क्षेत्र लाहौल और स्पीति है। किन्नौर के बूथ में सिर्फ 16 वोटर। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में सबसे ज्यादा 1,494 मतदाता हैं। प्रदेश में 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई में कुल 65 मतदान केंद्र हैं, जबकि 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 मतदान केंद्र हैं। चिंतपूर्णी विश्व क्षेत्र का धुसाड़ा 2 मतदान केंद्र सबसे कम ऊंचाई 300 फीट पर है। यहाँ कुल मतदाता 894 है। 100 साल से अधिक आयु के पुरुष मतदाता 417, जबकि महिलाएं 767 है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है। हिमाचल की कुल विधानसभा सीटों की चर्चा हर बार होती है, जो किसी न किसी वजह से ट्रेंड में बनी रहती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अभियान का खाका तैयारी हो चुका है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार की तैयारी कर ली है। चुनाव प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम होने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आप ने भी चुनावी अभियान के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं जिला कांगड़ा में विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के रामलाना में चुनावी जनसभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा और यह भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर पाएगा। वहीं सीएम योगी ने लोगों से पूछा, क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कांग्रेस बैरियर बन रही थी। अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल के वीर जवान तैयार हैं। वहीं परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही अग्निपथ योजना को रद्द किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों के केस माफ करने का वादा किया और वहां कांग्रेस सरकार बनते ही 3 घंटे में किसानों के कर्ज माफ किए गए। आज सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि रोजगार, पेंशन, महंगाई को लेकर भाजपा कुछ नहीं करेगी। भाजपा नेता अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं। सोच समझकर वोट डालें, समझें नीयत साफ किसकी है और किसकी खोटी। पुलिस भर्तियों में घोटाले, पीपीई किट घोटाला, शिक्षक भर्ती में घोटाला और प्रदेश में अब ड्रग्स भी फैला हुआ है। भाजपा के राज में ये घोटाले हैं। उद्योगपतियों के लिए
सब कुछ हो सकता है, आपके लिए कुछ नहीं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? हिमाचल में 4000 सैनिक सेना में जाते थे। अग्निपथ योजना से अब सिर्फ 400 से 500 युवा सेना में जा पाएंगे। उनमें से भी 75% 4 साल बाद घर भेज दिए जाएंगे। कांग्रेस आपके लिए गारंटी लेकर आई है, हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे, हिमाचल को 1 लाख रोजगार देंगे, 63,000 खाली पद भरेंगे, 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, हर घर लक्ष्मी योजना में महिलाओं को प्रति माह 1500 देंगे। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। देश में पहली इलेक्ट्रिक बस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चली थी। यह स्वर्गीय जीएस बाली की देन है। भाजपा ने हिमाचल को कर्ज में डुबोया। प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज है। कर्मचारियों को पेंशन का टेंशन है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा में कहा कि आज दुनिया में पीएम मोदी के कारण देश की तस्वीर बदल गई है। आज मोबाइल उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, स्टील उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, सौर ऊर्जा में हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमालय इकोनॉमिक पैकेज दिया, लेकिन 7 साल में कांग्रेस ने छीन लिया और कहा कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है तो हिमाचल को हम अकेले नहीं दे सकते। आज ना तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और ना ही हिमाचल और पंजाब में। आज हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिल रहा है। आने वाले समय में फार्मा में हिमाचल प्रदेश का बल्क ड्रग पार्क दुनिया के नक्शे पर देखा जाएगा। यही नहीं, यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ साथ विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दशकों से भाजपा कांग्रेस की बारी बारी सरकार का मिथक चलता आ रहा है। वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में 1993 से 1998 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो 1998 से 2003 तक भाजपा के प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई। कांग्रेस ने वापसी करते हुए 2003 से 2007 तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाई, तो अगले ही विधानसभा चुनाव 2007 से 2012 में भाजपा के हाथ सत्ता की कुर्सी लगी। जबकि 2012 से 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मारते हुए वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा ने मिथक को जारी रखते हुए चुनाव को जीत लिया था और जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था। 2022 के चुनाव में देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा या कांग्रेस मिथक तोड़ पाने में सफल होती है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में बागियों ने भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। भाजपा के 21 तो कांग्रेस के 7 उम्मीदवार पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटों पर कुल 413 प्रत्याशी मैदान में हैं। 12 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बार चुनाव में 101 उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर सबसे ज्यादा 91 उम्मीदवार चुनावी जंग में है। हिमाचल प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती आ रही है, जबकि कुछ सीटों में भाजपा तो कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी का ही दबदबा बना रहता है। पिछले 2 दशकों से लाख कोशिश करने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी जीत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर डबल इंजन का दांव खेलकर प्रत्याशियों के जीत के लिए पूरा जोर लगा रही। बैजनाथ सीट पर 11 में से 9 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो दूसरी ओर कसौली विधानसभा सीट में भाजपा ने लगातार 3 चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि आपके चुनावी मैदान में कूदने से कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस बार वोटर भाजपा और कांग्रेस को छोड़ आप उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आप अपने इलाके के डेवलपमेंट के बारे में बताएं और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी। धन्यवाद।